नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र मीर आज आपको हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 4 करवाऊंगा। इस मॉडल पेपर के हम 20 प्रश्न आज हम करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह जो वीडियो है हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोगों को नजर आ रहा होगा। पहला प्रश्न है, नीर नीड शब्द युग्म का अर्थ है। तो नीर नीड शब्द युग्म का सही अर्थ आप लोगों को बताना है। तो देखिए, नीर और नीड, एक शब्द आया है नीर, दूसरा शब्द है नीड। तो नीर का मतलब होता है जल और नीड का मतलब होता है घोंसला। तो पहले प्रश्न का 2 नंबर विकल्प उत्तर होगा। पहला प्रश्न जो है नीर यानी कि जल, नीड यानी कि घोंसला, तो पहले प्रश्न का 2 नंबर विकल्प जो है उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। हमें घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है। क्रिया कौन सी है? तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज क्या है? आपको ध्यान रखना है दौड़ना जो क्रिया है, कौन सी क्रिया? दौड़ना। दौड़ना जो क्रिया है वो सक्रमक न होकर के कौन सी होती है? अक्रमक। कौन सी होती है? अक्रमक होती है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? वाक्य में क्रिया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, अक्रमक क्रिया, क्योंकि जो दौड़ना क्रिया है वह अक्रमक होती है। परंतु ध्यान रखें, खाना तथा पीना क्रिया कैसी है? तो लिख लीजिए, सक्रमक है। दौड़ना, सोना, रोना, ये सारी क्रियाएं कैसी है? ये अक्रमक क्रियाएं हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 3। अब देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 जो है पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द हैं? प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द हैं? यानी कि इन 4 विकल्पों में से हमें वह विकल्प ढूंढना है जिसमें सारे शब्द क्या होंगे? सभी शब्द शुद्ध होंगे। तो देखिए, एक एक विकल्प पर हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला विकल्प जो है उसमें शब्द लिखा है दाम्पत्य, बिल्कुल शुद्ध शब्द है, कहीं कोई गलती नहीं है। परंतु ये जो सौजन्यता जो शब्द लिखा है ये गलत है। शुद्ध शब्द क्या होगा? इस प्रकार लिखें आप, सौजन्य। और सौंदर्य शब्द बिल्कुल सही है, परंतु यदि शब्द लिखा है सौंदर्यता, सौंदर्यता यदि शब्द लिखा रहा है तो ये गलत है। सुंदरता शब्द बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प देखिए, जीजी विसा शब्द शुद्ध है, ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रौढ़ शब्द भी शुद्ध है और अंतरंग शब्द भी शुद्ध है, यानी कि इस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं और यही विकल्प हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। लेकिन विकल्प नंबर 3 में देखिए, पैतृक शब्द शुद्ध है परंतु शुश्रूषा शब्द गलत लिखा है। यह शुद्ध किस प्रकार होगा? इस प्रकार नोट कर लीजिए इसे, यह रूप शुद्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय शब्द बिल्कुल सही है। 4 नंबर विकल्प में श्रृंगार, पुनरावलोकन और आशीर्वाद, ये सभी शब्द अशुद्ध हैं। सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। ये शुद्ध कैसे होंगे? श्रृंगार शब्द शुद्ध होगा इस प्रकार, पुनरावलोकन शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होगा पुनरावलोकन। क्या होगा? पुनरावलोकन। और आशीर्वाद शब्द शुद्ध इस प्रकार लिखें आप, आशीर्वाद, इस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का विकल्प क्या होगा?
2 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इस विकल्प में सभी शब्द क्या है, शुद्ध हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? इस पुनर्जन्म शब्द में आप लोगों को संधि बतानी है। तो देखिए 4 विकल्प आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है। परंतु यहाँ हम नाम के साथ साथ पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, सबसे पहले हम पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कर लेते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। क्या होगा, पुनः प्लस जन्म। विसर्ग आया है तो नंबर 2 विकल्प उत्तर हो जाएगा, विसर्ग संधि। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द नमक जो है वह संज्ञा है, और कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा होगा, आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 का संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। तो देखिए संज्ञा शब्द नमक से बना जो विशेषण होगा वह होगा नमकीन। कौन सा होगा, नमकीन होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर होगा वो 3 नंबर विकल्प होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। यह जो प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक का है, जो कि पटवार के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमसे पूछा है टोल टैक्स का, जो कि इंग्लिश का शब्द है, उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा है। हम लोग अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो देखिए टोल टैक्स जो इंग्लिश का शब्द है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा पथकर, जो कि 4 नंबर विकल्प में है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, टोल टैक्स यानी पथकर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है। यह जो शब्द है मेघाच्छादित, इस शब्द में आपको समास का नाम बताना है। परंतु हम यहाँ समास के नाम के साथ साथ इसका समास विग्रह भी पढ़ लेंगे। तो देखिए मेघाच्छादित का समास विग्रह क्या होता है, देख लीजिए। मेघ से आच्छादित, मेघ से आच्छादित, आच्छादित यानी ढका हुआ, मेघ यानी बादल, मेघाच्छादित यानी मेघ से आच्छादित। और इस सामासिक पद में समास होगा कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हुआ 3 नंबर विकल्प। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। यानी कि हमें यह बताना है संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाऊं ताकि वो उस शब्द का विलोम हो जाए। संभव का विलोम होता है असंभव। क्या होता है, असंभव। यानी कि हमने इस संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया कि उसका विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द बन गया। हमने ए उपसर्ग लगाया। तो देखिए ए उपसर्ग किस विकल्प में है, तो 2 नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। यदि हम संभव में ए उपसर्ग लगा दें तो उसका विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा असंभव। तो ए उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प
अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आप सभी को नजर आ रहा होगा। उपल, उत्पल, उर, उरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बताइए। उपल, उत्पल, उर, उरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बताने हैं। तो यह बताने के लिए आपको इन दो शब्दों के और इन दो शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। तो देखिए, उपल कहते हैं पत्थर को। उपल किसे कहते हैं? पत्थर को। और उत्पल कहते हैं कमल को। किसे कहते हैं? कमल को। मैं दोबारा बता देता हूं। उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय, और उरु हो जाएगा जांघ। तो देखिए, उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, उर यानी हृदय, उरु यानी जांघ। तो ऐसा जो उत्तर है वो 3 नंबर विकल्प में आपको मिलेगा। उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, उर यानी हृदय, उरु यानी जांघ। तो 3 नंबर विकल्प जो है अपना उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, आदेश का पालन किया जाए। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य आप लोगों को बताना है। देखिए, आप लोगों का वाक्य है आदेश का पालन किया जाए। आदेश का पालन किया जाए, इस वाक्य में आपको प्रयुक्त होने वाले वाच्य का नाम बताना है। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्प में से हमें उत्तर देना है। तो यह उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में हमेशा वाच्य यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? कर्मवाच्य। तो 10वें प्रश्न का 2 नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। आदेश का पालन किया जाए, इसमें कर्मवाच्य होगा। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इन 4 शब्दों में से आपको शुद्ध शब्द बताना है। चलिए, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। प्रश्न नंबर 11 जो है, इन 4 में से शुद्ध शब्द आप बताएं। जल्दी बताएं आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, इन 4 में से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, जो हमारा शब्द है उज्ज्वल, उस उज्ज्वल शब्द में 2 जय आते हैं। कितने जय आते हैं? 2। और दोनों ही कैसे होंगे? आधे। तो उज्ज्वल जो शब्द है वो शुद्ध इस प्रकार होगा, उज्ज्वल, यानी कि 4 नंबर विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस उज्ज्वल शब्द से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों से यदि एग्जामिनर पूछे उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग उत्तर देना उत प्लस ज्वल, इस प्रकार। और संधि का नाम लिख लीजिए व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और एक बात और ध्यान रखना, उज्ज्वल में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? उत। उत जो है वो इस शब्द में उपसर्ग है। और एक बात, उज्ज्वल का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है। उज्ज्वल का विलोम भी आप लोग नोट कर लें। उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल। क्या होगा? धूमिल। 1-2 शब्द और मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, उज्ज्वल से मिलता जुलता एक शब्द आता है प्रोज्वल। प्रोज्वल में भी 2 जय आते हैं, और दोनों कैसे होंगे? आधे। बिल्कुल शुद्ध शब्द है। परंतु एक शब्द याद रखना, प्रज्वलित। प्रज्वलित में एक ही जय आता है, और वो भी कैसा? आधा। ये सभी शब्द आप नोट कर लें, और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ये भी आप नोट कर लें। अब है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है,
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य यहां लिखे हुए हैं। उन 4 वाक्यों में से आप लोगों को एक शुद्ध वाक्य बताना है। और देखिए, हम चारों ही वाक्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दूसरा वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तीसरा है, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं। और चौथा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं। और हमें इन चारों में से शुद्ध वाक्य बताना है। सभी वाक्य शुद्ध नहीं है और सभी वाक्य अशुद्ध नहीं है, केवल एक वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, इन सभी वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य होगा वो यह होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 2 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि अनेक जो शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आप इस अनेक शब्द का और बहुवचन नहीं बना सकते। हम अनेक का अनेकों नहीं बना सकते। अनेक शब्द जो है अपने आप में बहुवचन है। तो इसलिए नंबर 2 का जो वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य शुद्ध होगा। तो प्रश्न नंबर 12 का 2 नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से सक्रमक क्रिया का उदाहरण दीजिए। इन 4 विकल्प में से वह विकल्प चुनना है जिस वाक्य में सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए, गीता हंस रही है। हंसना जो क्रिया है वो अक्रमक होती है। नोट कर लीजिए इस बात को। हंसना जो क्रिया है वो कैसी होती है? अक्रमक। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया भी अक्रमक है। उड़ना क्रिया क्या है? अक्रमक। और गगन आम खाता है। देखिए, खाना जो क्रिया है वो अक्रमक न होकर के क्या होगी? सक्रमक होगी। तो इसलिए किस वाक्य में सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 3 नंबर वाक्य में। गगन आम खाता है। आम जो शब्द है वो कर्म है। आम क्या है? कर्म है। तो गगन आम खाता है वाक्य सक्रमक क्रिया का है। देखिए, चौथा जो वाक्य है, रमेश देर तक सोता रहा। तो सोना जो क्रिया है, सोना जो क्रिया है वह भी अक्रमक क्रिया है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो 3 नंबर विकल्प होगा। अब है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? हमें वह विकल्प ढूंढना है जिस विकल्प में किसी शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा है, वही हमारा उत्तर होगा। इन 4 ऑप्शन में से, इन 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जिनमें शब्द के सामने उनका सही विलोम नहीं लिखा हुआ। केवल एक शब्द ऐसा है जिसके सामने उसका सही विलोम शब्द लिखा है, वही हमें ढूंढना है, क्योंकि वही हमारा उत्तर होगा। देखिए, राग शब्द के सामने अनुराग लिखा है। मैं आप विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा, क्या राग का विलोम अनुराग होगा? कभी नहीं होगा। राग का जो विलोम है वो होगा विराग या द्वेष। क्या होगा? या तो विराग होगा या द्वेष होगा। विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता, विज्ञ का होगा अज्ञ। क्या होगा? अज्ञ। और प्राचीन का पुरातन न होकर के क्या होगा? नवीन होगा। यानी इन 3 शब्दों के सामने उनके सही विलोम नहीं लिखे थे, केवल एक शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा है। वह शब्द है अंतरंग, और अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। यानी कि कौन सा विलोम युग्म सही है? तो 4 नंबर ऑप्शन विकल्प होगा। अब है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 समुद्र के पर्यायवाची हैं। वह हमें बताना है जो नहीं है। देखिए, समुद्र शब्द बिल्कुल शुद्ध है। कुछ विद्यार्थी इसका उच्चारण और इसे लिखते हैं समुद्र, जो कि गलत है।
सही शब्द क्या होगा? समुद्र। ध्यान रखें इस बात का, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए नदीस समुद्र का पर्यायवाची है परंतु जलद नहीं है, तो 2 नंबर विकल्प उत्तर होगा। जलद किसका है? नोट कर लीजिए, जलद जो है वो बादल का है, उदधि समुद्र का है, अर्णव भी किसका है? समुद्र का, परंतु जलद नहीं है। जलद किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बादल का। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। प्रश्न नंबर 16, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। हमें सब्ज बाग दिखाना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ बताना है। तो देखिए सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो प्रश्न नंबर 16 का 3 नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यानी कि जो वाक्य लिखा हुआ है महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वह वाक्य अशुद्ध है, परंतु आप लोगों को बताना है इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार कौन सा है। तो देखिए इस वाक्य में जो अशुद्धि का प्रकार है वो हो जाएगा पदक्रम संबंधी। कौन सा हो जाएगा? पदक्रम संबंधी, क्योंकि इस वाक्य में जो एक पद है वो उनका क्रम सही नहीं है। वाक्य शुद्ध किस प्रकार होगा? नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी का सदा देश आभारी रहेगा। नोट कर लीजिए इसे, शुद्ध वाक्य है यह वाक्य शुद्ध है। महात्मा गांधी का सदा देश आभारी रहेगा। और इस प्रश्न में किस प्रकार की अशुद्धि थी? तो पदक्रम संबंधी। अब है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, विधेयक आयोग विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 का उत्तर जो है वह 2 नंबर ऑप्शन होगा, विधेयक यानी बिल, आयोग यानी कमीशन, और विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन। तो इस प्रकार 2 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक जो शब्द है वह आप लोगों को बताना है। अमृत का, तो इन 4 विकल्प में से अमृत का समानार्थक शब्द हो जाएगा सुधा। 2 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। 1 नंबर विकल्प जो है नीर, नीर यानी जल, नीर यानी जल, क्षीर यानी खीर, क्षीर का मतलब क्या होता है? खीर। पयोधर, पयोधर कहते हैं बादल को और पयोधर कहते हैं स्तन को भी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा, क्योंकि अमृत का जो समानार्थक है सुधा। अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न आज का, मॉडल पेपर नंबर 4 का अंतिम प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा। हमें इस अनिवार्य शब्द का सही विलोम बताना है इन 4 विकल्प में से। तो देखिए अनिवार्य का सही विलोम होगा 4 नंबर ऑप्शन, ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक होता है। परंतु एक बात और बता दूं, यह जो अनिवार्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? लिख लीजिए, वह जिसका निवारण न किया जा सके, वह जिसका निवारण न किया जा सके, क्या कहलाएगा? एक शब्द में कहलाएगा अनिवार्य। तो इस प्रकार 20 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। आज के लिए इतना ही। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं।
कल फिर मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर के आऊँगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।